लुकिज्म का एक और नया चैप्टर आ चुका है या फिर मैं कहूँ कि एक और नया मास्टरपीस आ चुका है। देखो, जिन भी लोगों ने कल का लुकिज्म का चैप्टर देखा होगा उन लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि मेरी काफी हद तक जो मेरी इस वीडियो की थ्योरीज थी वो बहुत हद तक सच हुई है। और आज मैं फिर से एक प्रिडिक्शन करने वाला हूँ और उसके साथ साथ चैप्टर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, लाइक समरी वगैरह जो मैं रेगुलरली कर रहा आता हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। देखो, वही चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जिन्यूंग पार्क को देखते हैं जो बेहोशी की हालत से उठ चुका होता है और सोचता है कि क्या मैं गीटे किम से हार गया। और जिन्यूंग पार्क खुद को कोस रहा होता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया जितना गैब्रियोंग किम एंड शिनगेन यामाजाकी थे, और ना वो किसी को बचा पाया, ना उसके दोस्त ना उसकी फैमिली। और जब उसकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा था तो हमें यहाँ पर डैनियल के फादर, डैनियल की मदर और ये लड़की कौन है आई डोंट नो ये दिखाए जा रहे थे। और इसे देख के लगता है डैनियल के फादर सच में कोई मस्कुलर और पावरफुल इंसान थे। बट फिर वही हमारा जिन्यूंग पार्क चार्ल्स चोई वगैरह के बारे में सोच के थोड़ा पागल हो जाता है और गीटे किम भाई साहब यहाँ पर डैनियल का काम 25 करने के लिए आ रहे होते हैं। बट जिन्यूंग पार्क इतना तगड़ा मुक्का देके मारता है गीटे किम के कि भाई साहब दूर ही उड़ जाते हैं। एंड देन जिन्यूंग पार्क तो एक लात मारता है गीटे किम के जो डैनियल पार्क के पढ़ने वाली थी, बट बीच में वो बोल जाता है कि अंकल आप जाओ यहाँ से। इतने में हमारा जिन्यूंग पार्क रुक जाता है और पूछता है अबे मैं तेरा अंकल कैसे हुआ बे। तो हमारा डैनियल बताता है कि मिस किम ने उसको बताया था कि आप उसके अंकल हो। तो इसी बात से जिन्यूंग पार्क थोड़ा पगला सा जाता है और उसको वो मेमोरीज याद आती है जहाँ पर उसने बिग डैनियल को टॉर्चर किया था। तो वो खुद को कोस रहा होता है कि मैं कैसा अंकल हूँ जिसने अपने ही भांजे को टॉर्चर किया है। देन हमें बेबी डैनियल भी दिखाया जा रहा है जो कि काफी अच्छा लग रहा था, मतलब क्यूट बोल सकते हो। और उसके बाद जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा यूजिन यूशोंग को इतना ब्लड दे देगा कि वो होश में आने जितना तो काबिल हो जाएगा। और उसके बाद यूशोंग डैनियल एंड यूजिन को अपने कंधे पे उठाता है और वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। और हमारा जिन्यूंग पार्क गैब्रियोंग किम, शिनगेन एंड जिनमुजिन को कॉपी करके इन वर्कर्स के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। तभी गीटे किम उसको बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम ये कैसे करने वाले हो, तुम्हारा हाथ टूट चुका है, तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारे फिस्ट में वो ताकत नहीं है। तभी हमारा जिन्यूंग पार्क बैडएस वे में बोलता है कि लगता है मैंने वो चीज अचीव कर ली, मैंने फाइनली उस रियल में कदम रख दिया जहां पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स थे। अब मैं एटलीस्ट उनकी बराबरी तो कर ही सकता हूँ। और वो डैनियल को देख के ये बोलता है कि ये तेरे अंकल की तरफ से एक आखिरी गिफ्ट है जिसे तुझे कंप्लीट करना है। एंड देन जिन्यूंग पार्क अचीव कर लेता है उसका यूनिक पाथ। भाई ये पूरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसा लग रहा था। और जब मैंने ये देखा आई वाज लाइक कि मुझे पता था कि जिन्यूंग पार्क पाथ अचीव कर सकता है या फिर उसके पास पाथ है, बिकॉज वो सारी कैटेगरीज को फुलफिल करता है जो एक यूनिक पाथ यूजर के लिए होनी चाहिए। एंड अब अगले चैप्टर में मजा आने वाला है। वैसे हम इसमें टॉम ले को भी देखते हैं जो कि चर्च में पहुंच चुका है जेंटलमैन के आगे, और हाँ यहाँ पर बहुत तबाही मचने वाली है जो कि तुम देख लेना। वेल चलो अब थोड़ी प्रिडिक्शन कर ली जाए। देखो, अभी तक जो तुमने चैप्टर में देखा वो काफी हद तक कैलकुलेटेड था, बट एक ही चीज कैलकुलेटेड नहीं थी कि जिन्यूंग पार्क का अवेकनिंग करना। और जैसा कि जिन्यूंग पार्क ने हमारे डैनियल को बोला कि इस यूनिक पाथ को तुझे कंप्लीट करना है, इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि एक यूजर एक से ज्यादा यूनिक पाथ यूज कर सकता है? देखो, मुझे ये चीज इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई। अगर तुम लोग को समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा समझाने का ट्राई करना। वेल चलो बात करते हैं प्रेडिक्शन की, नेक्स्ट चैप्टर में हो क्या सकता है। देखो, जैसा कि हमारे जिन्यूंग मामा उठ चुके हैं बड़े ही बैडास मूवमेंट के साथ, तो अब लगता है कि गीटे किम का गेम बजने वाला है। आई मीन नॉट वो हारने वाला है, बट हाँ वो भी शायद लड़ने लायक तो नहीं रहने वाला। देखो, अब मैं इतना बता रहा हूँ कि जिन्यूंग पार्क ने अच्छा खासा धोया था कीटे को, उसके बाद डैनियल ने धोया है उसके पाथ का यूज करके और उसके बाद यूआई का यूज करके। देखो, अब अगर मैं बोलूं कि गीटे किम हार सकता है तब भी ये चीज इतनी सेंस नहीं बनाएगी, बट हाँ ऐसा बोल सकते हो कि गीटे किम अब लड़ने लायक हालत में तो नहीं रहने वाला। या फिर हो सकता है कि गीटे किम भी उस रियल में कदम रख दे जहां पर जिन्यूंग पार्क ने अब कदम रखा है, और फिर उसके बाद शायद वो जिन्यूंग पार्क को भी हरा दे। आई डोंट थिंक सो अभी तक गीटे किम के पास पाथ है। वेल देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में जिन्यूंग पार्क ने गीटे किम के लिए ये बोला था कि वो भी उन्हीं की तरह मॉन्स्टर है, और ये बोलते हुए हमें गैब्रियोंग किम एंड शिनगेन दिखाए जा रहे थे। तो काफी सारे लोगों को ये लगता है कि उनकी तरह गीटे किम के पास भी उसका यूनिक पाथ होगा, बट मुझे इस पे थोड़ा डाउट है। आई मीन देखो, जिस तरीके से जिन्यूंग पार्क ने अपना पाथ इतने सालों में अवेकन किया है, मुझे नहीं लगता गीटे किम ने भी अभी तक उस पाथ को अचीव किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चैप्टर्स में गीटे किम अपना पाथ अचीव कर सकता है। और जैसा कि तुम लोगों को अभी पता होगा, जिन्यूंग पार्क ने बोला था कि उसके पाथ के लिए जो हिंट था वो कन्विक्शन था, और हम लोग कब से ये थ्योरी गीटे किम के साथ जोड़ते हुए आ रहे हैं कि उसके पास डार्क कन्विक्शन
हैं तो डेफिनेटली उसको रिवर्स करने के बाद कुछ पाथ रिलेटेड पावर्स डेफिनेटली गीटे किम अचीव कर सकता है, या फिर हो सकती है उसके पास अभी से हो। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि आने वाले चैप्टर्स में भी गीटे किम नहीं हारने वाला, बिकॉज अभी अगर गीटे किम हार जाता है तो सेंस ही नहीं बनाता। आने वाली जो फाइट्स है जिसको इतना हाइप अप किया जा रहा है वो इतनी सेंस बनाएगी नहीं। वेल एक और चीज, हमारा जोहान भैया, उन भाई साहब ने जो पाथ अवेकन किया था वो किस लिए किया था? जरा जोहान भाई इधर आओ और गीटे किम को अपने पाथ के जलवे तो दिखाओ। वेल जैसा कि चंगसू ने बोला था कि यूशोंग अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो ज्यादा दूर जा पाए, जो कि सच भी है, और उसने अपने कंधे पे 2 लोगों को भी उठा रखा है। तो आई थिंक यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए कोई और आए जो वर्कर्स के सारे बंदों को उड़ा उड़ा के मारे, या फिर वो एलाइड हो सकती है, या फिर वो हमारा जोहान हो सकता है। बट अगर उनकी मदद करने को कोई नहीं आया तो फिर तो उनका गेम 25 हो ही जाएगा। बट आई थिंक पीटीजे ऐसा कभी नहीं चाहेगा। यहाँ पर वो हेल्प करने के लिए किसी ना किसी को तो भेज देंगे, मे बी वो गो किम हो या फिर बिग डील, क्योंकि जहाँ पर गीटे किम देखने को मिल रहा है, अगर वहाँ जेक किम देखने को मिलेगा तो ये काइंड ऑफ सेंस बनाएगा, बिकॉज ये एक बड़े भाई और छोटे भाई की राइवलरी है। वेल जैसा कि हमारे जिन्यूंग पार्क ने बोला था कि ये उसका लास्ट गिफ्ट है डैनियल को लेके, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा जिन्यूंग पार्क जल्दी ही मरने वाला है? फॉर श्योर जो जिन्यूंग पार्क की अवेकनिंग हुई है वो गीटे किम की अवेकनिंग को भी करवाने के लिए ही हुई है, बिकॉज लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही यूनिक पाथ को काटेगा। आई थिंक जिन्यूंग मामा यहाँ पे मरेंगे नहीं, बट हाँ वो हॉस्पिटलाइज तो होने वाले हैं, उन्हें कोई ना कोई आके तो बचा ही लेगा, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनका भी स्टोरी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उन्हें पता है, जो डैनियल को वही बता सकते हैं। तो जिन्यूंग पार्क तो अभी इतनी जल्दी मरने नहीं वाले। कौन मरने वाला है? आई थिंक सो जेंटलमैन, बिकॉज उसका स्टोरी में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। उसका काम था बस मिस किम को किडनैप करना, जो कि उसने कर लिया था। एंड अभी टॉम ली फुल ऑफ रेज में है और डेफिनेटली टॉम ली उसका कुत्ता बना देगा, और मुझे बहुत हद तक चांस लगते हैं कि टॉम ली जेंटलमैन को जान से मार देगा, और शायद टॉम ली पे मर्डर के चार्जेस लगा दिए जाएं। वेल उसने काफी मर्डर तो कर रखे हैं पुलिस वालों के ही, जैसे उसने मुंह तोड़े थे, तो उसका जेल में जाना तो पक्का हो ही चुका है। बाय द वे तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हमारा टॉम ली जेल में जाता है या उसके साथ कुछ अनहोनी होती है जैसा कि हो रही है, तो क्या हमारे मैनेजर किम टॉम ली को बचाने के लिए इस मैटर में दखल अंदाजी देंगे? और अगर मैनेजर किम दखल अंदाजी देंगे तो डेफिनेटली एरिस भी पूरी दखल अंदाजी देगी, और अगर वो आती है तो शायद जेम्स ली और हमारे गीटे किम के प्लानिंग में अच्छी खासी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज दोनों तरफ पावर हाउसेस बहुत ज्यादा है और माइंड चलाने वाले भी बहुत ज्यादा है। लाइक इधर मैनेजर किम है, उधर जेम्स ली। वेल देखो मेन प्रेडिक्शन तो यही है कि जिन्यूंग पार्क मरने नहीं वाला, वो हार जाएगा, और उसके अलावा हमारा डैनियल बच जाएगा, जिन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा। आई थिंक वो जेक्योन हो सकता है, या फिर जोहान हो सकता है, या फिर एलाइड हो सकती है। बाय द वे तुम लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड सायोनारा।